जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको भादवे के कृष्ण पक्ष में आने वाली चौथ माता और बिंदाई जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस दिन स्त्रियां सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए उपवास रखती है। व्रत के दिन दोपहर में 3-4 बजे के आसपास पाटा धोकर उस पर थोड़े से गेहूं रखकर चांदी की चौथ माता या अन्य कोई चीज जैसे अंगूठी या सिक्का माता के प्रतीक के रूप में रख देना चाहिए और मोली से गणेश जी बनाकर पाटे पे रखे जाते हैं। फिर गोटे के कपड़े पहनकर रोली चावल, मोली काजल, मेहंदी गुड़, पैसे इत्यादि से चौथ माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। लोटे के साथिया बनाया जाता है और मोली बांधी जाती है। फिर हाथ में आंखें लेकर कहानी सुनी जाती है। चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था, उसकी बहू बर्तन मांजने के बाद पानी ढोलने जाती तो पड़ोसन पूछती काम निपट गया? वो कहती हाँ। पड़ोसन कहती क्या खाया? वो कहती बासी कुसी खाया। सास रोज सुनती, उसे गुस्सा आता। एक दिन उसने अपने बेटे को सब बात बता दी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा आज मेहमान आएंगे, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनवाना। पकवान बन गए तब साहूकार की बहू बोली मेहमानों को बुला लो। तो उसके पति ने कहा अपनी सबकी थाली एक साथ लगा लो, मानो हम सभी मेहमान हैं। काम निपटाकर बर्तन मांजने के बाद बहू पानी फेंकने गई तो पड़ोसन ने वही बात पूछी। उसने जवाब में वही उत्तर दिया बासी कुसी खाया है। उसका पति छिप कर सुन रहा था। उसने पूछा तू हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है? अच्छा अच्छा खाना खाती है और बासी कुसी बताती है, शर्म नहीं आती तुमको? उसने कहा बासी खुशी ही तो है, न आपने कमाया न आपके बाप ने कमाया, दादा पर दादा का कमाया हुआ खा रहे। यह बात साहूकार के बेटे को चुभ गई। वह परदेश कमाने चला गया। जाते समय वह कह गया अपने घर में आग बुझने मत देना। चूल्हे की बुझ जाए तो दिया जलाकर रखना, दिया बुझाओ तो पहले ही चूल्हा जला लेना। एक दिन चूल्हा और दिया दोनों ही बुझ गए। सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा कि मैं पड़ोसन के यहाँ से आग मांग लाती हूँ। वह आग मांगने गई तो पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने कहा मैं पूजा कर रही हूँ, तुम बैठकर मेरी कथा सुनो, फिर तुम्हें आग दे दूंगी। कथा सुनकर साहूकार की बहू बोली इस व्रत को करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा चौथ माता अन्न धन देती है, दीदे घोड़े की माता रक्षा करती है, परदेश से पति घर आ जाता है, उसके जीवन की रक्षा करती है। उसने कहा मैं भी व्रत करना चाहती हूँ, पर व्रत कब आता है इसका पता कैसे लगेगा? मेरी सास तो मुझे किसी से बोलने ही नहीं देती। उस पड़ोसन ने उसे 30 गेहूं के दाने दिए और कहा इसमें से एक दाना रोज दूसरे आले में रख देना। 30 दिन में 30 आंखें दूसरे आले में चले जाएंगे, तभी चौथ आ जाएगी। साहूकार की बहू इसी प्रकार व्रत करने लगी। सास उसे 4 समय रोटी देती थी। एक वक्त की रोटी तो पनिहारिन को दे देती, एक वक्त बर्तन मांजती तब राखुंडे में गाड़ देती, तीसरे पहर की रोटी पाड़े को दे देती थी और चौथे पहर की रोटी उठाकर रख देती। सो चांद उगने पर अर्घ देकर खाना खा लेती थी। बहुत समय हो गया। एक दिन चौथ बिंदायक ने आपस में बात की कि इसका काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। सो चौथ बिंदायक उसके पति के सपने में गए और कहने लगे साहूकार सो रहा है या जग रहा है? साहूकार ने कहा न सो रहा हूँ न जग रहा हूँ, सो मन सूत उलझा हुआ है, किसी का लेना है किसी का देना है, सो चिंता में पड़ा हूँ। चौथ बिंदायक ने कहा तेरे घर के लोग तुझे याद करते हैं, सो तू घर चला जा। कल चौथ बिंदायक के नाम का दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ जाना। लेने वाले ले जाएंगे, देने वाले दे जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सब लेना देना निपट गया। साहूकार घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एक जंगल में आग लगी हुई थी। उसमें एक सांप जल रहा था। साहूकार ने यह देखा तो एक लकड़ी से उसे उठाकर आग से बाहर निकाल लिया, परंतु वह सांप इस बात से खुश नहीं हुआ कि उसने उसकी जान बचाई। वह कहने लगा मैं तुझे खाऊंगा, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था,
इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली जिंदगी से मैं तंग आ गया था। साहूकार ने कहा, भैया मैं बहुत बरसों बाद अपनी माँ बहन और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूं, फिर रात को आकर डस लेना। साहूकार का बेटा घर आ गया, अपनी माँ बहन और पत्नी से मिला। मन में वह बहुत दुखी था क्योंकि सांप आज ही रात उसे खा जाने वाला था। उसने पत्नी से कहा, अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में से एक सीढ़ी पर तुम बालू रेत बिछा देना, एक पर पानों की गड्डियां रख देना, एक पर फूल बिछा देना और एक पर इत्र गुलेल छिड़क देना, फिर एक पर केसर केवड़ा रख देना, एक पर कच्चा दूध रख देना और ऊपर वाली सीढ़ी पर नमक रख देना। रात को सांप आया, खूब बालू में लोटा, खूब पानों की गड्डियों पर लोटा, खूब फूलों में लोटा, खूब इतर फुलेल सूंघा, खूब केसर केवड़ा सूंघा, खूब खुश होकर दूध पिया। फिर कहने लगा, साहूकार तूने मुझे सुख तो खूब दिया है, पर मैं बचनों से बंधा आया हूँ, सो तुझे डसूंगा जरूर। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नमक हरामी बनाएगा, पर मैं तो वचनों से बंधा हुआ हूँ, सो तुझे जरूर डसूंगा। चौथ विधायक ने आपस में तय किया कि तू ढाल बन जा, मैं तलवार बन जाऊं और इस दुष्ट को काट देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। जब सांप की जीभ उछलकर जूती में बैठ गई, तब उसने तय किया कि जब साहूकार जूती पहनेगा तब काट लूंगी। साहूकार की बहू कीड़ी नगरा सींचती थी, सो चींटियां जीभ को घसीटकर बिल में ले गई। यह सब बात साहूकार का बेटा लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया, उठकर चौपड़ पास से खेलने लगे। हमारा दुश्मन मारा गया। सुबह बहन ने कहा, माँ भाई भाभी को जगा दूं, अभी तक नहीं उठे। माँ ने कहा, जगा दे। बहन जगाने जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर चिल्लाने लगी, माँ भाई भाभी को तो कोई मार गया, सीढ़ियों में तो खून ही खून है। छत के कमरे की खिड़की खोलकर भाई ने कहा, हम नहीं मरे, हमारा दुश्मन मरा है, सीढ़ियां धुलवाओ तब हम नीचे आ जाएं। सीढ़ियां धुलवाई गई, फिर वे लोग नीचे आए। साहूकार ने माँ से पूछा, माँ अपने यहाँ चौथ विदाई का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने मेरी रक्षा की है। माँ ने कहा, कोई नहीं करता। साहूकार की बहू बोली, मैं करती थी। सासू माँ ने कहा, मैं तो तुम्हें 4 समय की रोटी देती थी, फिर व्रत कब किया? उसने कहा, व्रत के दिन सुबह की रोटी पनिहारिन को देती थी, दोपहर की रोटी राखुंडे में गाड़ देती, तीसरे पहर की रोटी पाडे को देती थी और रात की रोटी उठाकर रख देती थी। जब रात को चांद उगता तो अर्घ लगाकर खा लेती। सास ने पनिहारिन से पूछा। उसने कहा, हाँ, हर महीने की चौथ को सुबह बहू मुझे रोटी देती थी। राखुंडे को खोद कर देखा तो सोने के चक्कर मिले। शाम को पाडा आया तो उससे पूछा तो वह खिल खिल हंसने लगा तो मोती झरे। यह देखकर सास बहू के पैर पड़ गई। हे बहू, आज तू व्रत न करती तो मेरा बेटा मर जाता। बहू सास के पैरों में गिर गई और बोली, सासू जी पैर आप मत पड़ो, पैर तो मैं ही पड़ूंगी। फिर सासू माँ भी इस व्रत को करने लगी। हे चौथ माता, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, व्रत करने वाले और हुकारा देने वालों की सभी की रक्षा करना, सभी का मान सम्मान बनाए रखना और सुख सौभाग्य बनाए रखना। चौथ माता की जय, चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक छोटी सी पोती थी। एक बार गणेश जी का मेला भरा तो लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी मैं भी मेले में जाऊंगी। दादी ने कहा, बेटा तू छोटी सी बच्ची है, तुझे कौन संभालेगा, मेले में दब कर मर जाएगी। पर वो नहीं मानी। हार कर दादी ने 4 चूरमे के लड्डू बनाकर लड़की के साथ बांध दिए और कहा, बेटा पहले विनायक जी के भोग लगाना, फिर खाना। लड़की गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे विनायक जी, 2 लड्डू तुझको, 2 लड्डू मुझको, खाई तो कहा, नहीं तो चारों मैं ही गटकाऊं। इस प्रकार शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, लेकिन गणेश जी लड्डू खाने नहीं आए। लड़की ने फिर गणेश जी से करुणा में पुकार की, आप लड्डू खा लो, मैं अपने घर जाऊं, मेरी दादी मेरी राह देख रही होगी। विनायक जी लड़की की प्रार्थना से प्रभावित होकर बोले, ला बेटा मुझे लड्डू खिला दे।
लड़की ने गणेश जी को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। तब गणेश जी ने कहा, लड़की कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने कहा, कुछ भी मांग लो। लड़की ने कहा, ठीक है तो दीजिए। गेहूं की गाड़ी दे, घी का चरू दे, रिमझिम करते सिर से पांव तक के गहने दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, दादी को आंखें दे, महल मालिया जाली झरोकी दे, पूत पालने साई सेज में, गोद भतीजा थली भरी जूती की दे, कोने भरी लाठी की, गाय गवाड़े भैंस बाड़े दे, दूध कढ़ाई चढ़ने को रत, सोने के लिए सोड़ पलंग दे। गणेश जी ने कहा, भाई तू तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, दुनिया भर का सुख मांग लिया। लड़की ने कहा, दो तो इतना दो, नहीं तो कुछ भी मत दो। गणेश जी ने कहा, आंखें बंद करो। लड़की ने आंखें बंद की तो वैसा ही हो गया। उधर दादी चिंता कर रही थी। मेले में जाकर आने वालों से पूछ रही थी कि मेरी पोती को देखा है क्या, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। रात होने को आई, वो अब तक नहीं आई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी छत पर चढ़कर मर जाऊंगी। तभी लोगों ने कहा, बुढ़िया माई देखो, तुम्हारी पोती रथ पर चढ़ी रिमझिम करती चली आ रही है। तभी उसकी दादी की आंखों में रोशनी आ गई। उसने अपनी पोती से पूछा, यह सब कैसे हुआ? लड़की ने कहा, गणेश भगवान जी ने दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा हम सब पर भी कृपा बरसाते रहना और सबका कल्याण करते रहना। गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय।